हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्राण का रिस्पायरेटरी सिस्टम देखेंगे। तो प्राण के जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें तीन ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। एक तो होता है आपका ब्रांकियोस्टेगराइड। ब्रांकियोस्टेगराइड क्या होता है? गिल की जो कवरिंग होती है उसी को हम कहते हैं ब्रांकियोस्टेगराइड। यानी इसका जो सिफेलोथोरेसिक रीजन होता है उसके ऊपर गिल्स पाए जाते हैं, और फिर जो गिल होता है वो गिल कवर के द्वारा ढका होता है। यानी इसके गिल जो होते हैं वो अंदर बॉडी कैविटी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। यानी जो इसका बॉडी वॉल होता है बॉडी वॉल के ऊपर पाए जाते हैं गिल्स, और गिल से ढके होते हैं गिल कवर के द्वारा। और गिल कवर को ही हम क्या नाम देते हैं? ब्रांकियोस्टेग्राइड नाम देते हैं। तो ये जो ब्रांकियोस्टेग्राइड्स होता है ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। हाईली वेस्कुलराइज्ड का मतलब क्या है कि इसमें ब्लड वेसल्स की अधिकता होती है। तो लगातार पानी क्या होता है गिल के अंदर आता रहता है। तो इसकी जो ब्लड वेसल्स, यहाँ गिल्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत महीन होती हैं। तो उनसे क्या होता है, ऑक्सीजन उनके अंदर चला जाता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन होती है ये परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती हैं। ऑक्सीजन पानी से कहाँ चला जाता है? इस ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन द्वारा क्या हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। दूसरा देखिए, इसमें रिस्पायरेशन के लिए पाया जाता है ईपीपोडाइड्स। ईपीपोडाइड्स क्या होते हैं हमने बताया था, ये भी हाईली वेस्कुलर आउट ग्रोथ होते हैं। इसको हमने जब मैगली पेयर्स पढ़ रहे थे तब वहां देखा था। तो ये याद रखना है कि जितने पेयर मैगली पेयर्स पाए जाते हैं उतने ही पेयर क्या होते हैं, ईपीपोडाइट्स भी पाए जाते हैं। तो ये हाईली वस्कुलाइज्ड होते हैं, और इनमें भी क्या होता है, डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर चला आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। लेकिन इसका जो मेन आर्गन है वो है गिल्स। गिल के द्वारा ही रिस्पायरेशन होता है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर गिल की संख्या जो होती है वो 8 होती है। लेकिन जब हम गिल कवर हटाते हैं तो केवल 7 ही दिखाई देते हैं। गिल्स होते 8 हैं लेकिन दिखाई 7 देते हैं। तो ऐसा क्यों है, आइए वो भी देखते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो दूसरा गिल, जो कि 8वां गिल होता है वो दूसरे गिल के नीचे स्थित होता है, इसीलिए हमें 7 ही दिखाई देते हैं जब हम गिल कवर को हटाते हैं। टाइप ऑफ गिल देखें तो गिल 3 प्रकार के होते हैं: पोडो ब्रांच, आर्थो ब्रांच और फ्लूरो ब्रांच। ये किस चीज से अटैच है उसके बेसिस पे हम गिल्स को बांटते हैं। तो देखिए, इस तरीके का जो वीडियो है इसके पहले हम ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे बनाते थे, तो आगे से व्हाइट बोर्ड पर ही वीडियो बनेगा। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा फिगर थी और फिगर के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने के लिए इस तरीके से बनाया गया है। बाकी जब इसके बाद हम इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, तो वो सिंपली बोर्ड में देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम देखें, पोडो ब्रांच देखें, तो पोडो ब्रांच गिल क्या होता है? तो ये जो पोडो ब्रांच गिल होता है वो अटैच होता है किससे? सेकंड मैगली पेड़ से। तो बस आपको ये याद रखना है कौन सा गिल्स किससे अटैच होता है, उसी के नाम पर इसका हमने नाम रख दिया है बस। जो पोडो ब्रांच गिल होता है वो अटैच होता है सेकंड मैगली पेड़ से अटैच होता है। फिर इसके बाद करें आर्थो ब्रांच गिल की, तो आर्थो ब्रांच जो गिल होता है वो आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। आर्थोडियल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये भी एक हार्ड कवरिंग इसके ऊपर एक होती है, उसी को हम कहते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन। तो ये जो गिल्स होते हैं, कुछ गिल्स इससे जुड़े होते हैं, आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, तो उनको हम कहते हैं आर्थो ब्रांच कहते हैं। अब तीसरी कैटेगरी आती है प्लूरो ब्रांच से। प्लूरो ब्रांच जो होते हैं वो थोरेसिक वॉल से अटैच होते हैं, जो थोरेसिक का सेगमेंट होता है उससे अटैच होते हैं। तो यहाँ लिखा है, देखिए, लास्ट के जो 5 गिल्स होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ प्लूरो ब्रांच अटैच टू द लेटरल वॉल ऑफ थोरेसिक सेगमेंट। जो थोरेसिक सेगमेंट होता है उसकी जो लेटरल वॉल होती है यानी बॉडी वॉल होती है उससे ये जुड़े होते हैं। तो प्लूरो ब्रांच जो होता है वो थोरेसिक वॉल से जुड़ा होता है, आर्थो ब्रांच आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, और पोर्डो ब्रांच जो होता है वो सेकेंड मैगली पेड़ से जुड़ा होता है।
तो यहाँ तक हमें याद रखना है। यानी जो लास्ट के 5 होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरो ब्रांच होते हैं। इसके पहले के हमने देखा था आर्थोडियल होते हैं। अभी हम आइए फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं कौन आर्थोडियल है, कौन प्लूरो ब्रांच है और कौन प्रोडो ब्रांच है। देख सकते हैं कि जो पहला गिल होता है वो क्या होता है, पोडो ब्रांच होता है। फिर उसके बाद दूसरा, और दूसरे के ही नीचे हमने बताया था कौन सा गिल पाया जाता है, आठवां। तो दूसरा और आठवां क्या होता है, आठों ब्रांच होता है। फिर तीसरा से लेकर के जो सातवां होता है वो क्या होता है, प्लूरो ब्रांच होते हैं। तो यहाँ 1 से 5 दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, 3 से आपका 7 होगा। फिर आठवां कहाँ जाएगा, इसके दूसरे के नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम गिल कवर हटाते हैं तो हमें गिल्स दिखाई देते हैं गिल चैम्बर के अंदर। लेकिन अगर एक गिल की संरचना हम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। एक गिल के बीच में क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं गिल के बीच में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होते हैं। और इस ग्रूव के दोनों साइड पे क्या लगे होते हैं, गिल प्लेट्स लगे होते हैं। जैसे पन्ने लगे होते हैं उसी तरीके से क्या लगे होते हैं, गिल प्लेट्स लगे होते हैं। तो गिल जो होते हैं वो दोनों साइड में लगे होते हैं इसके। तो इसलिए इसका गिल जो होता है हम कहते हैं बाई रेमस गिल होता है। यानी गिल प्लेट जो होते हैं दोनों साइड है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि एक गिल्स में जो होती है वो ब्लड सप्लाई कैसे होती है और रिस्पायरेशन का प्रोसेस गिल्स के अंदर कैसे होता है। तो यहाँ पर एक गिल प्लेट का स्ट्रक्चर बनाया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसी को डायग्रामेटिक तरीके से फिर यहाँ समझाया गया है। तो जो गिल्स होते हैं उसमें ब्लड की सप्लाई जो होती है वो 3 लॉन्गिट्यूडनल चैनल के द्वारा होती है। तो जिसमें से 2 होता है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल, उसको यहाँ पर भी दिखाया गया इस तरीके से, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल। और एक होता है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल। फिर लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल चैनल को जोड़ने के लिए होता है मार्जिनल चैनल, इस तरीके से। और 2 लॉन्गिट्यूडनल चैनल को आपस में जोड़ने के लिए होता है ट्रांसवर्स कनेक्टिव, जिसकी संरचना हम यहाँ भी दे सकते हैं कि 2 क्या होंगे, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल होंगे। ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल आपस में किसके द्वारा जुड़े होंगे, ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होंगे। और एक बीच में क्या होगा, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल होगा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल। अब मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल को लॉन्गिट्यूडनल लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल से जोड़ने के लिए होता है मार्जिनल चैनल, इस तरीके से। तो यहाँ पर होता है। तो आइए हम ब्लड की सप्लाई देखते हैं कि ब्लड गिल के अंदर कैसे आता है। तो ब्लड को गिल के अंदर लाने का काम करती हैं अफरेंट ब्लड वेसल्स। अफरेंट ब्लड वेसल्स के द्वारा गिल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड आता है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, अफरेंट के द्वारा। अफरेंट जो ब्रांकियल चैनल होती है, ब्रांकियल शब्द किसके लिए यूज होता है, गिल्स के लिए। तो अफरेंट ब्रांकियल चैनल के द्वारा जो अशुद्ध ब्लड होता है पूरी बॉडी से, वो कहाँ आता है, गिल्स के अंदर आता है। सबसे पहले किस में आता है, ट्रांसवर्स कनेक्टिव में आता है। ट्रांसवर्स कनेक्टिव से होकर के दोनों साइड के कहाँ जाता है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल में जाता है। फिर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल से हमने देखा था क्या निकलता है, यहाँ पर हमने देखा था मीडियन चैनल निकलता है, सॉरी मार्जिनल चैनल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिनल चैनल होता है। फिर मार्जिनल चैनल से होते हुए हमारा ब्लड कहाँ जाता है, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल में जाता है। फिर मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल से जैसा कि आप देख रहे हैं क्या निकल रहा है, इफरेंट ब्रांकियल चैनल निकल रहा है। तो इफरेंट ब्रांकियल चैनल से इस दौरान गुजरते गुजरते ब्लड क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और यह शुद्ध ब्लड कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। तो ब्लड शुद्ध कैसे होता है, तो गिल प्लेट, ये जो गिल प्लेट होता है ये हमेशा क्या होता है, पानी से भीगा रहता है। तो यहाँ जो ये ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर से जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के पानी में चला आता है, और पानी से जो ऑक्सीजन है वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। यानी ब्लड सबसे पहले आता है अफरेंट के द्वारा, कहाँ आता है, ट्रांसवर्स कनेक्टिव में आता है। फिर ट्रांसफर कनेक्टिव से हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स में, फिर मार्जिनल चैनल में। तो इस तरीके से ब्लड के मूव होते होते ब्लड क्या होता है, प्योर हो जाता है।
और प्योर ब्लड इफरेंट ब्रांकियल चैनल के द्वारा पूरे शरीर को भेज दिया जाता है। तो ब्लड की शुद्धिकरण की प्रक्रिया सिंपल किसके द्वारा होती है? डिफ्यूजन के द्वारा होती है। तो डिफ्यूजन के द्वारा इसमें क्या होता है? ब्लड शुद्ध हो जाता है। तो जैसे हम लोगों में क्या होता है? ब्लड स्टोर होता है आकर के लंग में, फिर लंग से वो डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड वेसल्स में जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में घुली हुई एक ऑक्सीजन लेते हैं, और इनका जो ब्लड वेसल्स होता है वो क्या होता है? बहुत ही पतला होता है, एक झिल्ली की तरह कार्य करता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर आ सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है सांद्रता के कारण। तो ये हुआ इसका रिस्पायरेशन, इसमें कैसे होता है? नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन देखेंगे।